जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है मनोवर चौहान और आपने देखना शुरू कर दिया है न्यूज़ निवारण टीवी। इस वक्त देश ही नहीं पूरी दुनिया में साइबर क्राइम के मामले बढ़ते जा रहे हैं। कई राज्य ऐसे हैं जहां बड़े स्तर पर साइबर क्राइम हो रहा है, लेकिन इससे कैसे बचा जाए और ये वास्तव में होता कैसे है, तमाम चीज़ें जानने के लिए मेरे साथ एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। आर्य त्यागी जो कि साइबर क्राइम सेल के साथ मिलकर काम करते हैं और साइबर कैसे हो रहा है, साइबर क्राइम कैसे होता है और इसके रोकथाम के क्या उपाय हो सकते हैं, तमाम चीज़ों पर विस्तार से बात करेंगे। तो सबसे पहले स्वागत है आपका न्यूज़ निवारण टीवी पर। साइबर क्राइम आजकल देखा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। खासतौर से हमारे पड़ोसी राज्य उत्तराखंड में तो डीजीपी की आईडी भी हैक कर ली और डिमांड कर दी गई। और एक तरीका ये है कि आपके सेल फोन पर एक मैसेज आता है कि इस पर क्लिक करिए, आपका अकाउंट खाली। इसके अलावा आपके सोशल मीडिया जो हैंडल्स हैं उनको हैक कर लिया जाता है। तब वो देखा जाता है कि वो लोगों को मैसेज करते हैं और पैसे की डिमांड करते हैं या फिर सीधा सीधा ब्लैकमेल करते हैं। कई तरीके से साइबर क्राइम बढ़ रहा है, कई तरीके का होता है। सबसे पहले तो ये बताइए वास्तव में है क्या और कैसे होता है। देखिए, सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि साइबर क्राइम जो चल रहा है आज के टाइम पे, ये होता क्यों है। जो मेन रीज़न है साइबर क्राइम्स के बिहाइंड में वो है क्या। जो मेन रीज़न है साइबर क्राइम के लिए वो है डेटा ब्रीचेस। डेटा ब्रीचेस क्या होता है, हम लोग जब कहीं पे शॉपिंग करने के लिए जाते हैं या फिर कभी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे हम लोग शॉपिंग करते हैं, तो हम लोग वहाँ पे एक फॉर्म फिल करते हैं जिसमें हम अपना बेसिक बायोडाटा डालते हैं, नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस, ईमेल आईडी। कभी ये सोचा आप लोगों ने कि हमारे मोबाइल नंबर पे एक रैंडम कॉल आ रहा है तो उनके पास हमारा नंबर जाता कैसे है। उसका जो रीज़न होता है वो डेटा ब्रीचेस ही होता है। हम लोग किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके शॉपिंग करते हैं और उस प्लेटफॉर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उस डेटा को वो अच्छे से सिक्योर करके अपने डेटाबेस में स्टोर करके रखे। बट जो ब्लैक हैट हैकर्स होते हैं वो उस डेटाबेस को हैक करके उस डेटा को चुरा लेते हैं और डार्क वेब जैसी वेबसाइट्स के ऊपर ले जाके उसको बेच देते हैं कुछ पैसों के लिए। और वहाँ से हैकर्स खरीदें या स्कैमर्स खरीदें, डिपेंड करता है उनके ऊपर। अब अगर स्कैमर कोई डेटा यूज़ कर रहा है या डेटा चुरा रहा है तो उसको वो स्कैम करने के लिए ही यूज़ करेगा। कई वेबसाइट्स ऐसी हैं जहाँ से हम लोग अगर शॉपिंग करनी होती है तो वहाँ पे हम अपना डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड नंबर डालते हैं। अब कुछ ऐसी वेबसाइट्स भी होती हैं, अगर किसी को आपका डेबिट कार्ड नंबर, सीवीवी और एक्सपायरी पर चल गया तो कुछ ऐसी इंटरनेशनल वेबसाइट्स होती हैं जहाँ पे वो विदाउट ओटीपी भी उस पैसे को निकाल सकते हैं। ये बड़ी बात है। तो हम लोगों को एज अ इंटरनेट यूज़र हम लोगों को ये सारी चीज़ें नहीं पता होती, बट स्कैमर क्योंकि हमसे एक कदम आगे होते हैं तो उनको ये सारी चीज़ें पता होती हैं, तो वो उस डेटा को स्कैम के लिए यूज़ करके और वहाँ से पैसा निकाल लेते हैं। जो मेन रीज़न है आज के टाइम पे जो ट्रेंडिंग साइबर क्राइम्स चल रहे हैं उनका मेन रीज़न है डेटा ब्रीचेस। अब हम बात करते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि इस टाइम पे ट्रेंडिंग साइबर क्राइम्स क्या क्या चल रहे हैं। जैसे एआई का ज़माना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसमें डीप फेक टेक्नोलॉजी, एक नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हुई है अभी रिसेंट में, जिसमें देखा गया है कि किसी का भी वॉइस क्लोन कर लिया जाता है। अभी हम लोग का ये वार्तालाप चल रहा है, अगर किसी को ये वॉइस में मिल जाता है तो हमारा वॉइस क्लोन करके वो कुछ भी हमारे मुंह से बुलवा सकता है, हमारी वॉइस जैसे कुछ भी बुलवा सकता है। कल देखने को मिल रहा है कि बिग बॉस की जो आवाज़ है वो पूरे देश में जानी जाती है, लेकिन आजकल हो जा रहा है कि बिग बॉस ने बोला भी नहीं है और सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सेम ऐसे ही जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी जी, उनके आवाज़ में गाने चल रहे हैं, ये डीपफेक टेक्नोलॉजी का यूज़ करके ही चल रहे हैं। और जो इसमें आज के टाइम पे क्राइम देखा जा रहा है, हम लोग साइबर सेल में देखते हैं, उसमें जो देखा गया है कि पेरेंट्स के पास कॉल आता है, एक रैंडम कॉल आएगा कि आपका बेटा बेटी कहाँ पे है। अगर वो बोलते हैं कि हमारा बेटा बाहर गया हुआ है तो वो पूछते हैं कि बाहर कहाँ गया है, वो बोलता है कि ट्यूशन गया था या फिर ऑफिस गया हुआ है। तो एक रैंडम पर्सन बोलेगा कि उनका अभी एक्सीडेंट हो चुका है और उनको फला फला हॉस्पिटल में अभी भर्ती कराया गया है और उनको भर्ती कराने के लिए 1 लाख रुपए जमा करवाने पड़ेंगे इमीडिएटली, और आप एज सुन एज पॉसिबल इसी नंबर पे पेटीएम कर दो 1 लाख रुपए। और वो बोलेंगे कि एक बार बेटे से बात करवा दो, तो एग्जैक्ट उसी उनके बेटे की ही वॉइस क्लोन करके निकलवा दिया जाता है कि भाई मामा मम्मी मेरा एक्सीडेंट हो चुका है और मेरे को इस हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया और आप प्लीज़ जल्दी से पैसे भेज दो, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। अब पेरेंट्स इस मोमेंट पे बहुत ज़्यादा जल्दी में वो पैसा भेज देते हैं, बट करना क्या होता है इन केसेस में, अगर कभी ऐसा कोई कॉल आता है तो आप एक बार अपने जो भी परिजन हैं जिनके नाम से वो कॉल कर रहे हैं, एक बार उनके नंबर पे कॉल करके उस चीज़ को वेरीफाई करो कि एक्चुअल में हमारा बेटा है या नहीं है। क्योंकि अगर उसको कोई दिक्कत होगी तो वो अपने नंबर से कॉल करेगा, तो एक बार ऐसे करके आप वेरीफाई करो। कितने प्रकार का होता है अगर देखा जाए जो साइबर क्राइम है? वैसे तो आजकल ये भी हो रहा है कि ब्लैकमेल किया जाता है, एक शख्स को उसी के घर में बंधक बना दिया जाता है, निकल नहीं सकते हैं। डीफेक आपने बताया, वीडियो भी ऐसे बन जा रहे हैं। तो कितने प्रकार का होता है, इनसे बचाव के
क्या उपाय हो सकते हैं? देखिए, साइबर क्राइम्स तो हर रोज एक नया साइबर क्राइम आता है। जैसे आपने भी बताया कि घर पे बंधक बना दिया जाता है, जिसको बोलते हैं हम लोग डिजिटल अरेस्ट। इसमें क्या होता है, आपके पास कोई भी एक रैंडम कॉल आएगा और वो ऐसे प्रिटेंड करेंगे कि वो फेडेक्स से बोल रहे हैं या फिर किसी कुरियर डिपार्टमेंट से बोल रहे हैं, और वो बोलेंगे कि आपके नाम का एक कुरियर आया है और जिसमें हम लोगों को स्मगलिंग करते हुए कुछ इलीगल चीज़ें पाई गई हैं, गन्स पाई गई हैं या फिर इलीगल लैपटॉप्स पाए गए हैं, और आपको अभी हमारे साथ वीसी पे ज्वाइन करना पड़ेगा। और वो उसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस ऐसी लगाते हैं, वो पहले ही आपको इतना डरा देंगे कि बंदा डर के पूछेगा कि मैं कैसे बच सकता हूँ इस चीज़ से। तो वो पहले बोलेंगे कि आप वीसी पे कनेक्ट करो, अपना रूम लॉक करो और हमसे वीसी पे बात करो, और आप इस बीच किसी से बात नहीं करो। इसी मतलब वीडियो कॉल पे बात करो, और इसको बोलते हैं हम लोग डिजिटल अरेस्ट, जिसमें वो कम्युनिकेशन चलता रहेगा और कब 16 घंटे 18 घंटे निकल जाते हैं पता नहीं चलता। और वो इस बीच में ऐसा वातावरण बना देते हैं स्कैमर और विक्टिम के बीच में कि विक्टिम उनकी सारी चीज़ों पर ट्रस्ट करने लग जाता है। और ये एक इतना बड़ा जाल है कि वीसी पे सामने भी एक डिप्टी एसपी लेवल का ऑफिसर बैठा हुआ होगा, ड्रेस पहन के प्रॉपर। इनकी इतनी बड़ी टीम्स होती है, और उस बीच में वो बोलेंगे कि अब आपको कोर्ट के नाम का इतने हज़ार का चालान पे करना पड़ेगा, अब आपको पुलिस वालों का चालान पे करना पड़ेगा। लोगों को पता ही नहीं होता, उनको ये पता होता है कि अरेस्ट हो एक चीज़ होती है, बट उनको डिजिटल अरेस्ट के बारे में पता ही नहीं होता। बचा कैसे जाए मतलब इस तरह की चीज़ों से? देखिए, मैं पहले तो सबको बता देना चाहता हूँ कि डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई भी चीज़ नहीं होती है। अगर आपके पास, पहली बात तो जब आपने कोई फेडेक्स का या फिर आपका नाम जब कहीं पे इन्वॉल्व है ही नहीं, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं होती है। आपके नाम से कोई भी कॉल करेगा कि आपका ये पाया गया है, आपका वो पाया गया है, बिल्कुल भी उन चीज़ों पे ट्रस्ट मत करिए। अभी रिसेंट में केस आया था मेरे पास, आई वॉज ट्रैवलिंग टू दिल्ली दैट टाइम। तो उस टाइम पे एक लेडी का कॉल आया था, उन्होंने बोला कि मेरे साथ डिजिटल अरेस्ट का स्कैम हुआ है, बट उन्होंने कुछ भी एक रुपया भी उनको ट्रांसफ़र नहीं किया। वो 8 घंटे तक उसी ऑफिसर के सामने बैठी रही, बट उन्होंने अपनी एक भी क्रेडेंशियल नहीं शेयर किया, अपने डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड नंबर्स नहीं शेयर किया, उन्होंने 1 रुपये का भी पेमेंट नहीं किया। अगर कभी आपके साथ ऐसा भी होता है तो पुलिस वाले कभी ऑनलाइन कभी पैसा नहीं मांगते। पुलिस वाले तो ऑनलाइन या ऑफलाइन कभी पैसा मांगते ही नहीं है, बट ऐसे कभी पैसे ऑनलाइन देने नहीं होते हैं। सो ऐसे डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज़ होती नहीं है। ये डिजिटल अरेस्ट भी बहुत समय से चल रहा है। आईडी हैक कर लेना, लोगों से डिमांड करना, ब्लैकमेल करना, ये आम हो चुका है। कोई अब नया ट्रेंडिंग कह सकते हैं साइबर क्राइम ऐसा आया है जो आप लोगों की पकड़ से बाहर है, या पहली बार आपने देखा, ऐसा कुछ है क्या? ऐसा तो नहीं है, क्योंकि हम लोग तो रेगुलर बेसिस पे स्टडी करते रहते हैं नए नए केसेस पे। तो बट ये है कि अभी जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे मोस्टली गर्ल्स के साथ जो होता है, गर्ल्स को आजकल एक इन्फ्लुएंसर वर्ड जो है वो बहुत फेमस हो रहा है कि हर किसी को इन्फ्लुएंसर बनना होता है। तो जिसके झांसे में आके वो अपना अकाउंट को पब्लिक कर देते हैं और फोटोज़ वीडियोज़ डालनी स्टार्ट करते हैं। अब होता क्या है, उनके पास कोलैबोरेशन एक चीज़ होती है जिसमें ब्रांड्स कनेक्ट करते हैं इन्फ्लुएंसर्स के साथ और उनको पैसे देते हैं और अपना प्रोडक्ट जो है प्रमोट करवाते हैं। तो ऐसे कुछ फेक ब्रांड्स आते हैं जो कि इन्फ्लुएंसर्स को मैसेज करते हैं कि हम आपको इतने इतना अमाउंट देंगे और आपको हमारा प्रमोशन करना होगा। अब वो प्रमोशन डिफरेंट टाइप्स के आते हैं, जैसे कि वो बोलते हैं कि आप ये हमारा ईमेल एड्रेस है, आप इसको कुछ टाइम के लिए एडिट प्रोफाइल में जाके ईमेल एड्रेस की जगह पे डाल दो। अब इन्फ्लुएंसर्स को वो इतना अच्छा खासा अमाउंट आगे से ऑफर करते हैं कि वो कभी सोच भी नहीं पाते कि हमारा अकाउंट हैक कर लेगा। ईमेल एड्रेस की जाके एडिट प्रोफाइल में जाके जब वो ईमेल एड्रेस डाल देते हैं तो हैकर उस ईमेल एड्रेस के थ्रू उनका अकाउंट हैक कर लेता है और अकाउंट उड़ा ले जाता है। अब बहुत से लोगों के 100 के 200 के 1 मिलियन तक के अकाउंट्स हैक हुए हैं। तो सोशल मीडिया पे इस टाइप के भी क्राइम्स होते हैं। सोशल मीडिया पे ऐसे भी काफ़ी झांसे आते हैं कि एक लिंक भेजा जाता है, उस पर क्लिक करके आप अपने 100 के फॉलोअर्स बढ़ा लो, आप वायरल हो जाओगे, आपके अकाउंट में ब्लू टिक लग जाएगा। सो ऐसा कुछ भी नहीं होता, हर चीज़ के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। ब्लू टिक का भी अपना एक प्रोसीजर होता है जिसमें आपको एक फॉर्म फिल करना होता है, खुद से कभी ब्लू टिक नहीं मिलता। एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ, अगर किसी के साथ फाइनेंशियल फ्रॉड होता है तो हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है इसमें MHA है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, जिनकी अपनी एक यूनिट आती है I4C, उन्होंने एक सेंट्रलाइज्ड हेल्पलाइन नंबर निकाला हुआ है 1930 1930 ये एक हेल्पलाइन नंबर है जिसमें बोला जाता है कि अगर आप गोल्डन आवर्स में इस पे अपनी कंप्लेन रिपोर्ट कर दोगे तो आपका पैसा जो है वो वापस कराने के चांसेस ज़्यादा होंगे। मैं उसका एक बार प्रोसीजर भी बता देता हूँ सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा जनता को ये चीज़ों के बारे में पता रहे। जब किसी विक्टिम के साथ कोई फ्रॉड हो जाता है और उसका पैसा कट जाता है तो 1930 क्या करता है, क्यों बोला जाता है गोल्डन आवर्स में रिपोर्ट करना, मीन्स 24 आवर्स के अंदर रिपोर्ट करना। चाहे जिस अकाउंट से जिस दूसरे अकाउंट में पैसा जाएगा वो बहुत जल्दी उस पैसे को आगे पीछे करते हैं। सो I4C की यूनिट क्या करती है, इमीडिएटली उन अकाउंट्स को फ्रीज कर देगी, डेबिट फ्रीज लगा देगी, सो दैट
जो क्रिमिनल है, जो साइबर क्रिमिनल है, उसको उस अमाउंट को वो यूज़ ना कर पाए। जब वो कैश निकल जाता है तो उस केसेस में रिकवरी के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो इसलिए बोला जाता है, I4C बोलती है कि गोल्डन आवर्स में 1930 पे कॉल करके रिपोर्ट करा दो, सो दैट रिकवरी के चांसेस बढ़े रहें। ये वाली बात जो है दर्शकों को शायद ना मालूम हो, 1930 हेल्पलाइन नंबर है। अगर किसी के साथ कुछ भी होता है तो तत्काल ही इस नंबर पर कॉल कर दें, और मे भी पॉसिबल है कि आपकी जो शिकायत है वो दर्ज होते ही उस पर काम इमीडिएटली शुरू हो जाएगा और शायद ही आपके पैसे वापस आ जाएं। लेकिन अगर आप लेट करते हैं तो जो साइबर क्राइम करने वाले लोग हैं उनको समय मिल जाता है और वो उस पैसे को निकाल कर इस्तेमाल कर लेते हैं और फिर वो हाथ नहीं आते हैं। हिंदुस्तान के अंदर बड़े स्तर पर इस तरह के केस हो रहे हैं। मैंने खुद व्यक्तिगत ऐसे कई केस देखे हैं, जो रोटी बनाने वाले हैं, जो होटल चलाने वाले हैं, इस तरह के लोगों को टारगेट किया गया और अकाउंट से 9,000, 10,000, 15,000, 20,000, 40,000 रुपये तक निकाले जाते हैं। लेकिन उन लोगों को ये मालूम नहीं होता कि शिकायत कहाँ करें, कैसे करें, और चुपचाप बैठ जाते हैं। लेकिन अगर उनके पास सेलफोन है तो वो 1930 पर कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। जो मैंने बताया है इस तरीके का प्रोसीजर है। दूसरा ये, जो लोग नहीं जानते चीज़ों के बारे में, वो खाली अगर कॉल कर देंगे तो बात कर पाएंगे, उनकी जो है रिकवरी हो पाएगी।